जी साहब, आ रही है। जय भीम नमः बुद्धाय। अच्छा, दरअसल मैं मुंबई में हूँ और जहाँ हूँ वहां पर नेटवर्क बहुत कम मिल रहा है। आज हम लोगों ने पन आवाज आ रही है। आज हम लोगों ने पनवेल में पेरियार रामास्वामी नायकर साहब की जन्म जयंती मनाई थी। मुंबई यूनिट की तरफ से बहुत अच्छा प्रभावित हुए। तो मैं इस मौके पर केवल 2 मिनट आप सब बात कही, वो ये कही कि एक प्रकार होता है कि यदि हमारे स्वयं के हाथों में सत्ता नहीं है तो हमारे विचारों के अधीन सत्ता होती नहीं रखता कि उसके साथ हाथ में सत्ता हो। ब्राह्मण ज्यादा इंटरेस्ट इस बात पर रखता है कि सत्ता चाहे जिसके हाथ में हो, लेकिन उसके विचारों के अधीन हो, उसकी संस्कृति के अधीन हो। तो तमिलनाडु सहित संपूर्ण दक्षिण भारत में चाहे जिसकी सरकार बनती हो, लेकिन पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारों के अधीन वो सरकारें रहती हैं। उदाहरण के लिए हम दो बातें मान सकते हैं कि जब हमारे देश की आरक्षण सीमा 49% पर रोक दी गई, उस वक्त भी तमिलनाडु में करुणा निधि के माध्यम से 68% आरक्षण होता था। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि संविधान 49.5% से ज्यादा अनुमति नहीं देता। उन्होंने अपने यहाँ अपनी विधानसभा में पास करके 68% उन्होंने आरक्षण दिया। यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का उन्होंने नारा पूरा किया तमिलनाडु में। आज स्टालिन की जो बात हम कर रहे हैं, इन स्टालिन को हम थैंक्स बोलेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने शासन आदेश जारी कर दिया है तमिलनाडु में कि अब मंदिरों में केवल ब्राह्मण ही पुजारी नहीं रहेगा, अब ओबीसी एससी एसटी के लोग भी पुजारी बनेंगे। तो ये रामास्वामी नायकर जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी की विचारधारा के अधीन सरकारें काम करती हैं। उत्तर भारत में हम लोग क्या करते हैं? उत्तर भारत में हम बाबा साहब का नाम तो लेते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगरबत्ती लगाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, उनके नारे लगाते हैं, लेकिन सत्ता हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के अधीन रहने वाले लोगों के हाथ में नहीं देते। ये ये जो फर्क है दक्षिण भारत का और उत्तर भारत का, ये हमको समझना होगा। तो हमें जो काम करना है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है, ऐसे समाज को तैयार करना है कि भारत की जो सत्ता है, जो वागडोर है, जो ताकत है, हुकूमत है, वो बुद्ध, साहू फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के अधीन होनी चाहिए। महामानव मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों के अधीन होनी चाहिए। जब तक हम स्वयं के हाथों में सत्ता लेने लायक नहीं बनते, तब तक कम से कम हम सत्ता को इतना प्रभावित करें, हुकूमत को इतना प्रभावित करें कि वो हमारे विचारों के अधीन हो। उदाहरण में जैसे मैं कह दूं, आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, जो कुर्मी पटेल से हैं, ओबीसी से हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो उनके मुख्यमंत्री रहने का मतलब ये नहीं कि सत्ता
ओबीसी के विचारों के अधीन है। देखिए, उन्होंने अपने पिता के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया। कोई बेटा ऐसा कर सकता है कि अपने पिता को ही जेल भेज दे? क्योंकि सत्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो जो सत्ता अधीन है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अधीन है। और उन्होंने 100% सही कहा। उन्होंने कहा ब्राह्मण विदेशी है, उसके 1,000 दुनिया में मौजूद है, तो एफआईआर कर दी। एफआईआर यूपी में भी हुई, लेकिन यूपी के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी, आदित्यनाथ योगी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको अरेस्ट कर सके, तो उनके बेटे को ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इस्तेमाल किया। तो आज हम पेरियार रामास्वामी नायकर जी की जन्म जयंती, धम्मपाल अनागरिक जी की जन्म जयंती इस रूप में हम मनाएं, इस रूप में हम संकल्प लें कि भारत की हुकूमत भारत की बौद्ध संस्कृति के अधीन होगी, बहुजनों के अधीन होगी, महापुरुषों की धारा के अधीन होगी। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण हम लोग निर्मित करके रहेंगे संपूर्ण भारत में। यही उनको सच्ची श्रद्धा होगी, यही उनके लिए सच्चे श्रद्धा के सुमन होंगे। तो यही मैं निवेदन करके देश भर से जितने लोग जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि बौद्ध गया में हम 3 दिन धम्म संगति करेंगे। 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर अपना मन बनाकर और श्रद्धा भाव से जो को बोधि का उस ज्ञान का पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम जो जूम पर बात कर रहे हैं, हम हमारे अशोक शर्मानी साहब छत्तीसगढ़ से संचालन कर रहे हैं, हमारी रंजीता बहन आंध्र प्रदेश से बोल रही है, हमारे एक भाई तमिलनाडु से बोल रहे हैं, एक भाई हमारे उत्तराखंड से बोल रहे हैं। फेस टू फेस हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। तो ये जो खोज है, ये जो शक्ति मिली है, ये जो ताकत मिली है, वो बुद्ध के ज्ञान से विज्ञान आया और विज्ञान से टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी से हम इतनी दूर दूर बैठकर भी मैं से रूबरू बात केवल और केवल पूरी दुनिया में बुद्ध की खोज है। तो उनके विचारों का भारत बनाने के लिए, उनकी संस्कृति के अधीन भारत को लाने के लिए हम लोग 3 दिन पावन भूमि बुद्ध गया में संगति करेंगे। आप एक मन होकर आए, आप सबका स्वागत है। मैं 3-4 दिन पहले पहुंच जाऊंगा। हम सब लोग पूरे देश भर से आने वाले लोगों का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संस्थापक महोदय। आपके आभार और समापन कार्यक्रम की घोषणा के बाद हम लोग आइए सभी का पुनः साधुवाद करते हैं। जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय स्तर के सभी साथियों का साधुवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप लोग सभी के अच्छे सेहत की मंगल कामना करती है। और आइए हम लोग आज के कार्यक्रम की समापन मंगल गाथा के साथ हम लोग करते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है, हम लोग मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम का व्यवस्थित तरीके से समापन करेंगे। सभी साथी अपने माइक ओपन कर सकते हैं। बोल अब्बे सत्ता सत्ता सब्बे बिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा गमा सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा।
सबे भद्राणि तो मा किंचित् साधु सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आगामी वेबिनार रविवार को 8 बजे शाम को रहेगी। उस पर हम बुद्ध गया से संबंधित जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है उस पर चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि रविवार को 8 बजे फिर से हम जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के जय भीम नमो बुद्धाय। घोषणा की। जय भीम नमो बुद्धाय आप सभी को।